माजी को गायब हुए मुश्किल से 3-4 घंटे हुए। तो इतनी जल्दी हम लोग एफआईआर नहीं लिख सकते। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई कि मैं कुछ नहीं करूंगा। वो क्या है ना कि ये सरकारी नियम है कि किसी भी मिसिंग आदमी की रिपोर्ट उसके गायब होने के 48 घंटे के बाद ही लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने स्टाफ को आपकी माजी को ढूंढने के काम में लगा देता हूँ। शाह, पिछले हफ्ते चंद्रपुर में एक औरत की किडनैपिंग हुई थी, उसकी फाइल लाना। किडनैपिंग? तो आपको लगता है कि माँ को किसी ने? देखो भाई साहब, मेरा मानना है सोचो सबसे अच्छा, लेकिन तैयारी रखो सबसे बुरे की। सोच तो मैं यही रहा हूं कि माजी घर से बाहर घूमने निकली होंगी और थोड़ी देर में घर वापस आ जाएगी, मगर ये वर्दी ये सोच रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाहर घूमने निकली और किसी ने उनका किडनैप कर लिया। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम क्या करें? फिलहाल आप लोग घर जाइए, शाम तक देखते हैं। अगर कोई खबर नहीं मिलती तो कल आप सुबह वापस आ जाइएगा। तो क्या सुबह तक हम इंतजार करते रहेंगे? मैं समझ सकता हूँ ये मुश्किल काम है, मगर करना तो यही पड़ेगा। सर प्लीज। गोवर्धन भाई, अभी भी हाईवे पेट्रोल टीम का फोन था। 60 साल के आसपास की एक औरत हाईवे पे जा रही थी कि अचानक एक कार ने उसे टक्कर मार दी। हाईवे पर कहाँ? आपके हवेली के पीछे वाले एरिया में। बाबूजी हिम्मत रखिए बाबूजी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। जिंदगी में पहली बार हीला से झगड़ा किया, उससे मैं न जाने क्या क्या कह दिया। कितना सदमा लगा होगा उसे। इसी वजह से कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर लिया। बाबूजी, हो सकता है कि वो कोई और हो सकता क्या है बाबूजी? मैं कह रहा हूँ कि वो पक्का कोई और ही हो। ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो लेडी कहाँ है? क्या आपकी वो रिश्तेदार थी? हमारी माताजी कहीं चली गई हैं, हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। हमें नहीं पता ये वही है कोई और। आपको उनका कुछ नाम पता चला क्या? जी नहीं, हम यहाँ पहुंचे तो बेचारी बेहोश पड़ी थी। अभी एम्बुलेंस में उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। कौन सा हॉस्पिटल? यहाँ पास ही में एक जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पे। यस, हाईवे पर एक औरत का एक्सीडेंट हो गया था, उसे यहीं ला गया। हाँ, वो कहाँ है वो? हालत कैसी है उनकी? एक्सीडेंट में उनका बहुत खून बह गया था और जब उन्हें लाया गया था यहाँ, तब तक उनका देहांत हो चुका था।
अभी तक उनके कोई रिलेटिव्स आए नहीं थे, तो हमने उनकी बॉडी को मॉर्ग में रखवा दिया है। इसे शादी की सालगिरह का गिफ्ट समझ के दिखा था। फिर तो इस कनीज को साहिब आलम की ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। अरे कीला, अगर कल को मैं मर भी गया ना तो वो मेरी चिता को भी। बाबूजी क्या हुआ? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बापूजी आप बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। तुम्हारी मां के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बापूजी, पहले एक बार चलकर देख तो ले कि वो। चलो। अगर कोई खबर आए तो मुझे बता देना। जी बाबूजी।
दो मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उजास बोले, सारा आकाश बोले, दिए का उजास बोले, सारा आकाश बोले, अपनों से होता है संसार। दिए का उजास बोले, सारा आकाश बोले, अपनों से होता है संसार। आशा की धूप है ये, मंदिर का रूप है ये, है तेरे पास लेकिन तुझसे ही दूर है ये। कहते हैं जिसको परिवार, संयुक्त हो, संयुक्त हो, संयुक्त हो परिवार। तो तुमने ये सब उस गधे को यहाँ लाने के लिए किया था? हाँ, क्योंकि गधे की माँ उस गधे के बाप की आंख में आंसू नहीं देख सकती। और मैं यहाँ बस खुद को कोसता रहा कि मैंने तुमसे कल रात झगड़ा किया। जिंदगी में पहली बार इस तरह से बात की तुम्हारे साथ। और मैं ये सोचती रही कि मैंने आपको कभी इतना टूटा हुआ नहीं देखा। बिना वजह जो भी हो, जो भी, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सब नहीं करना चाहिए। सब माफ कर दो यार। मुजरिम की ये पहली गलती है, इसलिए उसे माफ कर दिया जाता है। लेकिन सच में जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मुझसे कभी नाराज मत होना। हिला, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। संयुक्त हो अच्छा, तो बापूजी ने अब मेरा कमरा भी तुझे दे दिया है? अब भैया किसी कमरे में किसी का नाम तो लिखा नहीं है, और फिर घर तो सभी का है ना। हाँ, घर तो सभी का है, पर सब तेरी तरह लालची नहीं है। भैया इतनी छोटी सी बात पर हदें पार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब तू मुझे मेरी हदें समझाएगा, समझा? समझा ना? समझा? बोल बोल। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए जी, मैंने आपके चारों बेटों को इकट्ठा कर दिया है। अब उनको एक करना आपका काम है। यही तो मुश्किल है हिला। इन चारों के बीच इतना फासला हो गया कि मुझे लगता है मैं तो क्या, कोई भी नहीं एक नहीं कर सकता। सावन का
पीना है तो मुंह से लगा के बोतल पीने दे दारू, दे दारू, दे दारू। ओ मेरे भैया दे दारू, दे दारू, दे दारू। मुंह से लगा के बोतल पीने दे दारू। बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, ये दारू, दे दारू। बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू। अरे होश रहे न बाकी साकी दे दारू, दे दारू, दे दारू। ओ मेरे भैया दे दारू, दे दारू, दे दारू। बैजू भैया की जब दारू अंदर जाएगी, जब दारू अंदर जाएगी, कल सच्ची बाहर आएगी। ये अंदर बाहर होने दो, हमें हंसने दो, हमें रोने दो, हमें हंसने दो, हमें रोने दो। सब भेद भरम भरम, सब भेद भरम खुल जाएंगे। सब कांटे पे तुल जाएंगे। सब भेद भरम खुल जाएंगे, कांटे पे तुल जाएंगे। हम बुरे सही पर अच्छे हैं, क्योंकि हम दिल के सच्चे हैं, सच्चे हैं, सच्चे हैं, सच्चे हैं। अरे झूठ कहें तो जान हमारी ले दारू, ले दारू, ले दारू। अरे बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, दे दारू, दे दारू। ओ मेरे भैया दे दारू। किट्टम किट्टू जी की जय। दे दारू, दे दारू। सारे गम बम बम चालू चालू मारो दारू। किट्टम किट्टू की क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ आपके बच्चों को एक करने के लिए किसी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। देखा ना आपने, सब मिलकर कैसे नाच गा रहे थे। हिना, मैं कल तीनों को देख रहा था। तुम्हारे गायब होने की टेंशन में तीनों एक हो गए थे, और आज अभी देख रहा हूं शराब पीकर चारों एक हो गए। एक माँ के लिए कितनी गौरव की बात है ना, कि उसकी बेटों की नजरों में शराब की और माँ की जगह एक जैसी है। अरे नहीं यार, तुम ना कभी कभी बात को बीच में पकड़कर घुड़सवारी कर लेती हो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि इस सब में मुझे उम्मीद की एक झलक नजर आई है, बस। यानी इनको एक करने के लिए या तो मुझे घर को शराब खाना बनाना पड़ेगा, या फिर मुझे रोज बिना बताए गायब हो जाना पड़ेगा, है ना? ऐसी बात करती हो ना तो बिल्कुल निरंजन की मां लगती हो, एकदम कॉमेडी। और आप परिमल के बापू, खड़ूस। मैंने आपको कभी इतना पीते हुए नहीं देखा। मैंने भी नहीं। जरा सोचो, समीर, निरंजन और मैं राहुल को पीने से मना करने के लिए गए थे। सच्ची? हाँ। ओ, शिवलाल काका कह रहे थे राहुल आजकल कुछ ज्यादा पीता है, उसे कुछ समझाओ। तो हम तीन गए उसे समझाने के लिए। समझा ही रहे थे कि कुछ पुरानी बातें शुरू हो गई। और समीर, सबसे पहले रियली समीर ने ड्रिंक पी। फिर उसने मुझसे कहा, तो मैंने कहा एक ड्रिंक पीनी है तो क्या फर्क पड़ता है। फिर निरंजन भी पीने लग गया, और राहुल ने वो गाना बजा दिया, दे दारू, वही ना? जो भी अच्छा हुआ माँ बापूजी ने नहीं देखा।
मतलब माँ बापूजी ने देख लिया?